हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, चिकित्सा अर्थात मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो इस पुरस्कार से डेविड जूलियस और आर्डेम पटापाटियन, डेविड जूलियस और आर्डेम पटापाटियन अर्थात ए और बी दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। इन्हें यह पुरस्कार शरीर में तापमान, दबाव और दर्द, शरीर में तापमान, दबाव और दर्द देने वाले रिसेप्टरों की खोज के लिए इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। बात करते हैं चार्ल्स एमराइस की। तो चार्ल्स एमराइस को माइकल ह्यूटन एवं हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एमराइस को माइकल ह्यूटन एवं हार्वे जे ऑल्टर को संयुक्त रूप से वर्ष 2020 का चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो यह पुरस्कार सियोकुरो मानेबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्जियो पेरिसी अर्थात सभी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सियोकुरो मानेबे जो हैं ये जापान से हैं, क्लाउस हैसलमैन ये जर्मनी से हैं और जियोर्जियो पेरिसी ये इटली से हैं। इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार इन्हें जलवायु संबंधी खोज में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार, भौतिकी के क्षेत्र का वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रेनहार्ट गेंजेल एवं एंड्रिया मेजा। वर्ष 2020 का भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है रोजर पेनरोज, रेनहार्ट गेंजेल और एंड्रिया मेजा को प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो इस पुरस्कार से अब्दुल रजाक गुरवाह को सम्मानित किया जाएगा और ये जो हैं तंजानिया के लेखक हैं। इन्हें यह पुरस्कार उपनिवेशवाद के प्रभावों को बिना समझौता किए और करुणा के साथ समझने में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं लुईस ग्लुक की। तो लुईस ग्लुक को वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2020 का लुईस ग्लुक को प्रदान किया गया था और ये अमेरिका से हैं। ये अमेरिका के कवयित्री हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो इस पुरस्कार से मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव अर्थात बी और सी दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये दोनों पत्रकार हैं। मारिया रेसा फिलीपींस से हैं जबकि दिमित्री मुराटोव रूस से हैं। इन्हें यह पुरस्कार, इस बार जो पुरस्कार है शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष को लेकर इस पुरस्कार से मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को सम्मानित किया जाएगा। चलिए, और वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन
रॉबर्ट वी विल्सन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। चलिए अगले प्रश्न जो पढ़ते हैं। रसायन शास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो रसायन शास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन, बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन अर्थात ए और बी दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से हैं, और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन स्कॉटलैंड के हैं, स्कॉटलैंड से हैं। इन्हें रसायन शास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इन्हें यह पुरस्कार अणुओं के विकास का नया तरीका खोजने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तथा एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय रिसर्च के लिए भी इस रसायन शास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। चलिए, और वर्ष 2020 का रसायन शास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2020 का रसायन शास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इमैनुअल चार्पियर एवं जेनफिर डोडना को संयुक्त रूप से वर्ष 2020 के रसायन शास्त्र के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न जो बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से डेविड कार्ड और जेसुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस अर्थात सभी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिसमें डेविड कार्ड कनाडा मूल के हैं और इन्हें यह पुरस्कार जो है अनापेक्षित प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने के लिए इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। अगले प्रश्न क्या बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो यह कुल 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इस अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1968 से दिया जाना प्रारंभ हुआ। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन शास्त्र, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है और प्रत्येक वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार की घोषणा सबसे पहले की जाती है और सबसे अंत में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इस बार चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार की घोषणा 4 अक्टूबर को किया गया। भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार की घोषणा 5 अक्टूबर को किया गया। रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा 6 अक्टूबर को किया गया और साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा 7 अक्टूबर को किया गया। शांति के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा 8 अक्टूबर को किया गया और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा 11 अक्टूबर को किया गया। और प्रत्येक वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है और इसी दिन नोबेल पुरस्कार को वितरण किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 से हुई। इस पुरस्कार की स्थापना 1895 में सर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में सर अल्फ्रेड नोबेल
सर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1895 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई और अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने ही किया था। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में हुई थी। 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। 1895 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया गया, जिसकी शुरुआत 1901 से हुई और वर्ष 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई और इसी फाउंडेशन के द्वारा नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी है? तो इसकी पुरस्कार राशि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है, अर्थात 8.33 करोड़ रुपए। 8.33 करोड़ रुपए इसकी पुरस्कार राशि लगभग हो जाती है। चलिए, और यह पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने वर्ष 1967 में डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट, वर्ष 1967 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल को अपने जीवन के अंतिम दिनों में इस बात का काफी पश्चाताप था कि उन्होंने युद्ध में भारी तबाही मचाने वाले आविष्कार किए हैं और इसलिए उन्होंने मानव हित के कल्याण को लेकर अपनी एक वसीयत लिखी और उसमें लिखा कि उनका सारा पैसा नोबेल फाउंडेशन को दे दिया जाए। और उसमें यह भी लिखा कि अपनी संपत्ति का नोबेल फाउंडेशन को दे दिया जाए, और उन्होंने यह भी लिखा कि अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एक फंड में रखा जाए और इसके सालाना ब्याज से मानव जाति के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वाले को पुरस्कृत किया जाए, और इसी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाना नोबेल फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्न में से किसके द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है? तो चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम के द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। बात करते हैं रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की, तो इसके द्वारा भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, रसायन शास्त्र के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, रसायन शास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार की घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा किया जाता है। चलिए बात करते हैं नॉर्वेजियन नोबेल समिति की, तो इसके द्वारा नोबेल का शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया जाता है और यह नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। बात करते हैं स्वीडिश एकेडमी की, तो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा स्वीडिश एकेडमी, नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार, कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो ये था मेरा नोबेल पुरस्कार से संबंधित वीडियो। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।